नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं उपेंद्र द्विवेदी। आइए जानते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। अनंत चतुर्दशी को हुआ गणेश विसर्जन, जगह जगह हवन पूजन व भंडारे का किया गया आयोजन। एक दिवसीय प्रवास पर रीवा पहुंचे वन मंत्री विजय शाह। रीवा व शहडोल संभाग के अधिकारियों के साथ ली समीक्षा बैठक। रीवा में भी शुरू हुआ प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना संक्रमण का इलाज। ऑपरेशन मुस्कान चलाकर पुलिस द्वारा पकड़े गए गुम हुए 20 मोबाइल। और देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का दुखद निधन, देश में शोक की लहर। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखते हैं। जगह जगह हवन भंडारे के साथ गणपति बप्पा का हुआ विसर्जन। 10 दिनों के गणेश उत्सव के बाद 31 अगस्त अनंत चतुर्दशी को गणपति जी का विसर्जन किया गया। हालांकि इस वर्ष कोरोना संक्रमण की वजह से गणेशोत्सव घरों में विराजे गजानन महाराज की विदाई को लेकर हवन पूजन व भंडारे का आयोजन किया गया। तत्पश्चात बड़े ही सादगीपूर्ण तरीके से गणपति जी का विसर्जन किया गया। गणेश चतुर्थी को प्रत्येक वर्षों की भांति इस वर्ष भी गणेश जी की स्थापना जगह जगह यानी कि घरों में की गई, क्योंकि कोरोना महामारी के चलते इस वर्ष सार्वजनिक कार्यक्रम प्रतिबंधित किए गए थे। वहीं 10 दिनों के गणेश उत्सव के बाद अनंत चतुर्दशी को घरों में विराजे गणपति का विधि विधान से पूजन, हवन व भंडारा किया गया। तत्पश्चात आनंद पूर्वक हर्षोल्लास के साथ विघ्नहर्ता गणेश जी को विदा किया गया। साथ ही उनसे फिर अगले वर्ष आने की प्रार्थना की गई, ताकि हमारे सभी कष्टों का, संकटों का नाश कर सकें। हालांकि इस वर्ष कोरोना महामारी के कारण कम ही संख्या में गणपति जी विराजे गए थे, इसलिए विसर्जन के समय घाटों में सामान्य रूप से गणेश विसर्जन का कार्य किया गया है। इसी क्रम में रीवा शहर के अलावा गांवों में भी जगह जगह विराजमान गणपति जी का विसर्जन किया गया। विसर्जन के लिए रीवा शहर के बड़ी पुल के समीप बाबा घाट व बिछिया के समीप विसर्जन की व्यवस्था प्रशासन व पुलिस द्वारा बनाई गई थी। गणेश विसर्जन को लेकर रंजना सिंह के घर में हुई विशेष पूजा अर्चना। मनगवा विधायक पंचूलाल प्रजापति भी पूजा हवन में हुए शामिल। सोमवार को अनंत चतुर्दशी पर घर में विराजे गणपति जी की विशेष पूजा अर्चना के साथ साथ गजानन महाराज का हवन पूजन व भंडारे के साथ विसर्जन किया गया। इसी कड़ी में पुष्पराज नगर स्थित रंजना सिंह बघेल के आवास पर विधायक पंचूलाल प्रजापति पहुंचे और हवन पूजन कर गणपति जी का विसर्जन किया। गणेश विसर्जन काफ़ी धूमधाम के साथ वंदना सिंह जी ने की है और मैं चाहता हूं कि जिस तरह से अभी गणेश जी की स्थापना करके और ऐसा कार्यक्रम किए, हम लोग आए, भोजन प्रसाद लिया और गणेश जी से ये निवेदन किया कि हम लोगों को भी अच्छे प्रगति करने का आशीर्वाद प्रदान करें और उनको भी ये कहेंगे कि भाई इसी तरह से हर वर्ष गणेश जी की स्थापना करें। हम सब लोगों को निमंत्रण दें। बस हम यही कहेंगे कि माता रानी सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें। गणपति बप्पा कहते हैं ना कि जब भी आते हैं तो कुछ अच्छा करके जाते हैं, और हम तो यही चाहेंगे कि गणपति बप्पा ऐसा आशीर्वाद बनना है कि हमारे बिंद से विधानसभा उपाध्यक्ष बन के बिंद को एक स्थान मिलना चाहिए। तो गणपति बप्पा कहेंगे लास्ट में मोरया। एक दिवसीय प्रवास पर रीवा पहुंचे मध्य प्रदेश शासन के वन मंत्री विजय शाह। जयंती कुंज स्थित वन विभाग में अधिकारियों के साथ ली समीक्षा बैठक। भोपाल से बनारस की यात्रा में निकले प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह एक दिवसीय प्रवास पर रीवा पहुंचकर वन विभाग जयंती कुंज में विभाग के आला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक ली। बैठक में प्रमुख रूप से वन सुरक्षा एवं वन्य प्राणी सुरक्षा के साथ साथ वनोपज के अलावा वनाधिकार समेत विभाग की विभिन्न समस्याओं को लेकर विशेष चर्चा की गई। इस अवसर पर वन विभाग के शहडोल एवं रीवा संभाग के आला अधिकारी मौजूद रहे। रीवा दौरा तो आज मैं आया हूँ और शुद्ध रूप से धार्मिक यात्रा का दौरा है कि मेरे बहू, पत्नी और बेटे को हमारे पड़ाव में गुरु आश्रम के यहाँ पर दर्शन करने ले जाना है। बीच में कोरोना काल के चक्कर में बहुत दिनों से गुरु पूर्णिमा पर भी नहीं जा पाए थे और इस कारण केवल रात्रि विश्राम पर यहाँ पर है। बाकी कोई राजनीतिक या दूसरा कार्यक्रम रीवा में यहाँ नहीं है, क्योंकि इतना दूर से आते आते थक जाते हैं। इसलिए रात्रि विश्राम करके कल हम लोग चले जाएंगे बनारस। वन विभाग ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान को, पूरे मध्य प्रदेश को, पूरी दुनिया को जिस तरीके से कोरोना के चक्कर में काम धाम से लेकर के और सारे चीज़ों पर इफेक्ट पड़ा है,
हमारे वन विभाग को भी उसको अछूता नहीं है। हम लोग की 1000 करोड़ हम लोग कमा के देते थे सरकार को, जो लकड़ी और बांस से पैदा होता था। इस साल लक्ष्य से हम लोग कुछ पीछे हैं, लेकिन उम्मीद ही की जा रही है कि हो सकता है हम लक्ष्य की प्राप्ति कर ले। लेकिन कोरोना काल में निश्चित रूप से सभी को नुकसान तो हुआ ही है, और आने वाले समय में वन सुरक्षा को लेकर के, वन प्राणी सुरक्षा को लेकर के, और वनवासियों को और फॉरेस्ट को, दोनों को सुरक्षित रखते हुए मध्य प्रदेश को एक आगे की दिशा में ले जाने के लिए हम कार्य योजना बना रहे हैं। और अभी मुझे 1-1.5 महीना हुआ है, 100 दिन के अंदर हम आने वाले 3 साल की कार्य योजना माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखेंगे, जिसमें सबको सुरक्षित रखते हुए और वनों को सुरक्षित रखते हुए, वन प्राणी को सुरक्षित रखते हुए, और हमारे कर्मचारियों को साथ साथ जंगलों की रक्षा करते हुए एक जो हमारा रोड मैप बनने वाला है, तो बहुत जल्दी हम आपको भी देंगे। देखिए, जहाँ सवाल नील गायों का है, जिनको हम सामान्य भाषा में रोजड़े बोलते हैं, उनके कारण बहुत सारे लोग परेशान हैं, खेती को भी नुकसान ज़्यादा होता है। उनके विस्थापन की भी कोई योजना हम लोगों ने बात की है, या तो उनको पकड़ करके घनघोर जंगल में छोड़ दें, या कुछ और तरीके से उनका विस्थापन हम करें, जिससे वो लोगों की फसलें ना खाएं और नुकसान न पहुंचाएं। उसके लिए हम कार्य योजना बनाएं। रीवा में भी शुरू हुआ प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना संक्रमण का इलाज। आपको बताना चाहेंगे कि रीवा में भी पहली बार प्लाज्मा थेरेपी के जरिए कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज किए जाने की शुरुआत की गई है, जो रीवा के लिए बड़ी पहल मानी जा रही है, और मरीजों का इलाज प्लाज्मा थेरेपी के माध्यम से शुरू भी हो चुका है। आपको बताना चाहेंगे कि रीवा के लिए एक बड़ी खबर व उपलब्धि दोनों मानी जा रही है कि अब बड़े शहरों की तर्ज पर रीवा में भी कोरोना संक्रमण से निजात पाने की दिशा में यह बड़ी पहल शुरू की जा चुकी है। जी हां, आपको बता दें कि दुनिया के साथ साथ भारत में भी कोरोना संक्रमण का तेजी से प्रकोप बढ़ता जा रहा है। जिस तेजी से भारत देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, वह अत्यंत चिंता का विषय है। आज कोरोना को लेकर जो दुनिया भर में भारत का स्थान है, वह तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। पहले स्थान पर यूनाइटेड स्टेट तथा दूसरे पर ब्राजील है। इसके बाद तीसरा स्थान भारत का है, जहां 31 अगस्त तक भारत में टोटल संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 36,24,613 हो चुकी है। यह भारत देश की टोटल संख्या है। वहीं हम बात करें पिछले 24 घंटे की, तो 78,512 नए मरीज भारत देश में आए हैं, जिसमें से मृत हुए लोगों की संख्या 64,646 पहुंच चुकी है। 31 अगस्त को भी 971 लोग मौत के शिकार हुए हैं। वहीं खुशी की बात यह है कि इसमें से 27,74,801 मरीज पूरी तरह स्वस्थ होकर अपने घरों को लौट चुके हैं। इसके बाद भी अभी 7,84,773 लोग एक्टिव हैं। ये तो हुई पूरे देश की बात। अब हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो 31 अगस्त की सुबह 10 बजे तक तो मध्य प्रदेश में मरीजों का आंकड़ा 62,433 पहुँच चुका है। वहीं पिछले 24 घंटे में 1558 नए मरीज आए हैं। बात करें प्रदेश में स्वस्थ होने वाले मरीजों की, तो 47,467 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, तथा अभी तक में 1374 लोगों ने प्रदेश में कोरोना से अपनी जान गंवाई है। अभी एक्टिव केसों की बात करें तो अभी भी 13,592 लोग कोरोना से पीड़ित हैं, जिनका इलाज चल रहा है। इसी तरह से रीवा में भी बड़ी तेजी से कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। वहीं अगर हम रीवा की बात करें तो यहाँ का भी आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। यहाँ का आंकड़ा 700 के पार पहुँच चुका है, तथा 13 लोगों ने अब तक में अपनी जान गंवाई। कोरोना के तेजी से बढ़ रहे मामलों को देखते हुए रीवा में भी प्लाज्मा थेरेपी के जरिए इलाज की शुरुआत की गई है। इस संबंध में हमारी बात मेडिसिन विभाग के विभागाध्यक्ष व कोविड-19 के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर मनोज इंदुलकर से हुई, तो उन्होंने प्लाज्मा थेरेपी के इलाज के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। कोविड-19 में विभिन्न ट्रीटमेंट होता है। प्लाज्मा थेरेपी भी एक थेरेपी है जो हम लोग कोविड-19 में दी जा सकती है। कि ये प्लाज्मा थेरेपी बेसिकली ये होता है कि जिन लोगों को कोविड-19 से पहले वो ग्रस्त रहे हैं, उनका अगर हम ब्लड लें और ब्लड में से फिर प्लाज्मा को निकाल लें, और वो प्लाज्मा जिसमें कि IgG एंटीबॉडीज़ हो अच्छी मात्रा में, अधिक टाइटर में हो, मोर देन
650 के करीब उसका टाइटर हो, तो वो प्लाज्मा जो मरीज है जो मॉडरेट निमोनिया से ग्रस्त है उसमें देने में 60 to 80% रिस्पॉन्स आ सकता है। सीवियर में कहा नहीं जा सकता कि कितना सुधार आएगा। कई ट्रायल हुए, एक छोटा सा ट्रायल था जिसमें 25 में से 19 लोग को अच्छा रिस्पॉन्स आया है। तो अभी ये इन्वेस्टिगेशनल थेरेपी है और लॉन्ग टर्म पे इसके क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ये भी कहा नहीं जा सकता है, लेकिन मॉडरेट में बहुत अच्छे इसके रिजल्ट आए हैं और हमने भी मॉडरेट केस में यूज़ किया हैगा और फिलहाल थोड़ा सा इसका वो आया है। जब हम लोगों ने स्टेरॉइड दे दिया, हम लोगों ने जो नई ड्रग आई है रेमडेसिविर दिया, उसके बावजूद भी नहीं आया सुधार। टोसिलिटीमैब भी दिया, एक ये हमने इनको दिया है मॉडरेट केस में। अब देखते हैं कि क्या रिजल्ट आते हैं। बाकी ऑल ओवर वर्ल्ड में इसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे आ रहेंगे और देखते हैं अगर शासन ने चाहा तो हमारे यहाँ भी ये आगे प्लाज्मा थेरेपी दी जा सकती है। वर्तमान में हम लोगों ने जबलपुर मेडिकल कॉलेज से ये 200 ml प्लाज्मा हम लोगों ने मंगाया था और ये हम लोगों ने धीरे धीरे इसको इन्फ्यूज़ किया ओवर ए पीरियड ऑफ 3 to 4 आवर। वो कहा जाता है 2 घंटे से अधिक में धीरे धीरे टेस्ट करके हम लोग बताएं। ये इसमें प्लाज्मा टेस्ट करके पेशेंट का ब्लड निकाल के उसको क्रॉस मैच किया जाता है। अगर मैच ठीक रहा तो जिस तरह से हम लोग सामान्य बॉटल लगाते हैं उसी तरह से प्लाज्मा को लगाया जाता है और 3 से 4 घंटे में धीरे धीरे इसको दिया जाता है। सर, सामान्य व्यक्ति का भी प्लाज्मा कोविड पेशेंट के ऊपर दिया जाता है कि कोविड पेशेंट जो पॉजिटिव जो कोविड से सुधर चुके हैं, क्योंकि कोविड का जो वायरस था उसके खिलाफ जो एंटीबॉडीज़ बनी जो हम लोग होते हैं इम्यूनोग्लोबिन जी IgG वो देना पड़ता है। वैक्सीन में जिस तरह से होता है, हम जब वैक्सीन में क्या करते हैं, वैक्सीन में जो वायरस है उसको डेट करके डालते हैं, उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज़ बनती है जिससे आगे भविष्य में किसी को कोविड-19 ना हो। तो ये इसी तरह से है, किसी जितने भी हमारे यहाँ पे अभी जो रिकवर होके हैं मरीज ठीक हुए हैं, इन्हीं का हम लोग आगे चलकर ब्लड लेंगे, उससे से प्लाज्मा निकालेंगे और वो फिर इन्फ्यूज करेंगे। अभी सर प्लाज्मा के कितने लोगों के ऊपर रीवा में टेस्ट हुआ है अपने मेडिकल कॉलेज में? अभी वर्तमान में हमारे पास जो एफेरेसिस मशीन है वो नहीं है और हम कोशिश करेंगे कि जितने भी ठीक होके गए हैं इन लोगों का ब्लड ग्रुप और इन लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि अपना ब्लड डोनेट करें उसे ताकि हम प्लाज्मा निकाल सकें और जो ज़रूरतमंद मरीज हैं उनको दे सकें। अभी कितने पेशेंटों के ऊपर ट्रायल हुआ है? अभी तो रीवा में हमने एक को दिया। रिस्पांस बढ़िया उसका? अभी कहा नहीं जा सकता, अभी काफ़ी मॉडरेट टू सीवियर केस है तो कहा नहीं जा सकता। अभी सर कितने केस हैं अपने संजय गांधी पे? अभी हमारे यहाँ पर आज की तारीख में 110 पेशेंट हो गए हैं, तो सभी सस्पेक्ट और ये सब मिलाकर। तो सभी की स्थिति? इसमें से 45 लोगों को ऑक्सीजन लगी हुई है। बड़ी संख्या में पकड़े गए गुम हुए मोबाइल। रीवा एसपी राकेश कुमार सिंह के निर्देशन पर ऑपरेशन मुस्कान चलाया जा रहा है, जिसके तहत गुम हुए व चोरी किए गए मोबाइल साइबर सेल की मदद से बड़ी तादाद में बरामद कर लोगों को सौंपे गए हैं। जिनके मोबाइल गुम हो गए थे, ऑपरेशन मुस्कान चलाकर साइबर सेल की मदद से तकरीबन 20 मोबाइल पुलिस कस्टडी में लिए गए हैं, जिनकी कीमत तकरीबन 2,30,000 रुपये बताई गई है। मोबाइल गुम हो जाना या चोरी होना आम बात हो चुकी है, लेकिन जिसका मोबाइल गुम हो जाता है उसको कई बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आजकल लोग अपनी पर्सनल जानकारी के साथ साथ अन्य ज़रूरी दस्तावेज भी मोबाइल पे ही रखते हैं। इसके अलावा मोबाइल से ईमेल, व्हाट्सएप, फेसबुक सहित कई आईडी ओपन रहती हैं। ऐसी स्थिति में कई बार मोबाइल गुम होने पर अन्य समस्याएं तो झेलनी ही पड़ती हैं, साथ ही अपनी आईडी में छेड़छाड़ का भी खतरा बढ़ जाता है। आपको बता दें कि इस तरह से सैकड़ों की संख्या में मोबाइल गुम होने की शिकायतें पुलिस थानों में दर्ज कराई जाती हैं, जिसको देखते हुए गुम मोबाइलों को तलाश करने की दिशा में एसपी राकेश कुमार के निर्देशन में साइबर सेल प्रभारी बीरेन्द्र सिंह पटेल, उप निरीक्षक गौरव मिश्रा व उनकी टीम में शामिल अन्य पुलिसकर्मियों ने मुस्कान ऑपरेशन के तहत विशेष अभियान चलाकर गुम हुए 20 नग मोबाइल अपने कब्जे में लिया है। मोबाइल अलग अलग कंपनियों के बताए जा रहे हैं, जिसकी कीमत 2,30,000 रुपये बताई गई है। वहीं पकड़े गए मोबाइलों को उन्हीं लोगों को सौंप दिया गया है जिनके मोबाइल गुम होने की शिकायतें थानों में दर्ज की गई थी। साइबर सेल रीवा द्वारा, जिसमें साइबर सेल के प्रभारी उनके अधीनस्थ गौरव मिश्रा और उनकी पूरी टीम ने बहुत मेहनत करके सभी मोबाइलों को ढूंढ निकाला
और ढूंढ निकाल के 20 मोबाइल आज सभी उसके ओनर को, जो जिनका मोबाइल गुमा था, जिनका मोबाइल गायब हुआ था, उनको आज दिया गया है। और एक बहुत अच्छा कार्य है। और मोबाइल एक ऐसी एसेंशियल चीज़ है कि जिसको ढूंढने के बाद न सिर्फ जो है सारे कॉल डिटेल चले जाते हैं, कॉल की सारी जानकारी चली जाती है, नए सिलेक्शन नंबर भरना और तमाम परेशानियाँ होती हैं। तो इस तरह इन्होंने ढूंढ कर बहुत अच्छा काम किया, बहुत सराहनीय काम किया। ढूंढे गए मोबाइल की कीमत करीब 2,30,000 रुपये है और यह एक सराहनीय कार्य है। मैं अपनी साइबर से भी प्रशंसा करता हूँ और निकट भविष्य में इस तरह इनका कार्य जारी रहेगा। 20 मोबाइल हमने दिया है इस तरीके से जो ढूंढे हुए थे। इसके अलावा लगभग 15-20 मामलों का अभी तक डिस्पोजल पिछले 1 महीने में की टीम द्वारा किया गया है, जिनमें अलग अलग अपराध कायम हुए। देश के लिए दुखद खबर। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन। भारत के 13वें राष्ट्रपति तथा भारत के बड़े नेताओं में शुमार प्रणब मुखर्जी का 31 अगस्त को दुखद निधन हो गया। उनके इस दुखद निधन से देश भर में शोक की लहर छा गई है। आपको बता दें कि भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी 84 वर्ष के थे। उनके दुखद निधन की खबर उनके बेटे द्वारा दी गई है। जानकारी के मुताबिक पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी लंबे अरसे से बीमार चल रहे थे, जिनका इलाज आर्मी अस्पताल में चल रहा था और वे कोमा में चले गए थे। बताया ये भी जा रहा है कि प्रणब मुखर्जी की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई है, जिनका दिल्ली कैंट स्थित आर्मी रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल में इलाज किया जा रहा था, जहां उनके फेफड़ों में संक्रमण की वजह से वह सेप्टिक शॉक में थे। और अब चलने से पहले आज की प्रमुख खबरें एक बार फिर। अनंत चतुर्दशी को हुआ गणेश विसर्जन। जगह जगह हवन पूजन व भंडारे का किया गया आयोजन। एक दिवसीय प्रवास पर रीवा पहुंचे वन मंत्री विजय शाह। रीवा व शहडोल संभाग के अधिकारियों की ली समीक्षा बैठक। रीवा में भी शुरू हुआ प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना संक्रमण का इलाज। ऑपरेशन मुस्कान चलाकर पुलिस द्वारा पकड़े गए गुम हुए 20 मोबाइल। और देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का दुखद निधन। देश में शोक की लहर। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। देखते रहिए रीवा दर्शन। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।